आज का जो आपका टॉपिक है वो अधिगम का पठार है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पठार कब आता है। पठार तब आता है जब आप कुछ सीख रहे हो और समय तो बढ़ता जाए लेकिन आपकी जो सीखने की गति है वो उतनी ही रहे। तब आपके सीखने में कहा जा सकता है कि यानी कि आपके अधिगम में क्या कहा सकता है कि पठार आ गया। तो देखिए अधिगम में पठार क्या होता है कि जब सीखना स्थिर हो जाए, यानी कि जब आप कुछ सीखते हैं और सीखना स्थिर, यानी कि समय बढ़ रहा है और आपके में उन्नति नहीं कर रहे हैं आप सीखने में, आपका सीखना क्या होगा, सीखने में क्या था, स्थायित्व आ गया। यानी कि जब सीखना स्थिर हो जाए तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। देखिए जरा इसका जो आपका ग्राफ मैंने बनाया है, देखिए मान लिया कुछ समय के बाद पहले आपने इतना इतना सीखा अधिगम, समय बढ़ता गया, फिर आप सीखते गए, समय बढ़ता गया, आप सीखते गए, यहाँ पे आपने इतना अधिगम कर लिया। अब देखिए समय बढ़ रहा है, अधिगम फिर भी आपका इतना ही है, ये समय बढ़ रहा है फिर भी आपका अधिगम इतना ही है, ये समय बढ़ रहा है फिर भी आपका अधिगम इतना है। समय बढ़ता गया लेकिन आपका अधिगम में तेजी नहीं है, अब आपके अधिगम में स्थिरता आ गई है। तो ये होती है कि जब समय बढ़ता जाता है और आपके अधिगम में स्थिरता आ जाती है, यही क्या होता है आपका अधिगम का पठार। मान लिया आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने शुरू में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, आप सीखते चले गए, लेकिन कुछ समय बाद आप में क्या आ जाएगा, आप खेलते तो हैं रोज लेकिन आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ी क्या होते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद जब वे अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं फिर वे अब टीम में अंदर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब उनके जो खेल है, अगर जब उनके खेल में स्थायित्व आ जाता है, ठहराव आ जाता है, तब उन्हें बाहर बैठा दिया जाता है कि अपना जो ठहराव है उसे ख़त्म करिए और आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाइए। अब देखिए जो पठार के जो कारण हैं, यानी कि जो आपका सीखने में आपका स्थायित्व ला रहे हैं, वे बहुत से कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही 7 हैं, वे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो निम्न हैं जो उनमें से हैं, मुख्य आपके हैं मानसिकता। यानी कि अगर आपकी मानसिकता ऐसी हो गई कि यार मुझे नहीं सीखना है, तो आपके सीखने में स्थायित्व आ जाएगा, पठार आ जाएगा, आपके सीखने में क्या आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। शारीरिक क्षमता, आप मान लिया कोई भी आप ऐसे, जैसे कि आप रोज़ ऐसे दौड़ लगाते हैं, लेकिन आपने कुछ समय बाद आपने दौड़ मान लिया रोज़ 2 किलोमीटर की लगाते हैं, फिर 3 की लगाए, फिर 4 की, लेकिन कुछ समय बाद आपके शरीर कहता है कि नहीं 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लगने वाली है। तो क्या है, यहाँ पे शारीरिक क्षमता आ जाएगी जो आपका अधिगम में पठार ला रहा है, आपके भागने में जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो आपका शारीरिक संबंधित ये दिक्कत है आपकी। रुचि का अभाव, यानी कि अगर आपका मन ही नहीं है उसे सीखने में तो आप नहीं सीख पाएंगे। ज्ञान की सीमा, मान लिया मैं आपको कोई सिखा रहा हूँ, आप उतना नहीं कैच कर पा रहे हैं, आप उतना नहीं सीख पा रहे हैं, तो क्या है, आपकी ज्ञान की सीमा की वजह से आपका अधिगम में पठार आ रहा है। फिर एक कार्य की जटिलता, मान लीजिए जैसे कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ लिमिट तक सीख गए, लेकिन कार्य उसके बाद इतना कठिन है कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी वहीं पे रुके हुए हैं, तो ये कार्य की जटिलता की वजह से भी हो सकता है। सीखने में अनुचित विधियों का प्रयोग, यानी कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर वे विधियाँ सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस वजह से भी आपका अधिगम में पठार आ सकते हैं। उत्साह की कमी, आपका मन ही नहीं कर रहा, आप मोटिवेट नहीं है, आपको मन नहीं लगता है पढ़ने में या कुछ भी सीखने में, तब भी आपका अधिगम में पठार आ सकता है। देखिए फिर आते हैं आपके निराकरण, यानी कि ये बहुत ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको बताया अधिगम के जो पठार के जो कारण हैं आपके, ये 7 ही नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तब आपको थोड़ा सोच के पढ़ के तब आपको टिक करना होगा। ऐसे हैं आपके निराकरण यानी कि इन्हें यानी कि ख़त्म किया जा सके, कैसे ख़त्म तो नहीं करा जा सकता लेकिन इनकी संख्या ज़रूर कम करी जा सकती है। प्रोत्साहन, यानी कि आप उसे कोई भी सीख रहा है या तो खुद से मोटिवेट होइए, अगर कोई दूसरे के बच्चे के यानी कि किसी विद्यार्थी के सीखने में यानी कि अधिगम में पढ़ा रहा है तो आप उसे प्रोत्साहित करिए, उसे मोटिवेट करिए। रोचक व उत्तम विधियाँ, कभी कभी बालक इस वजह से भी नहीं सीख पाता है कि अगर उसे अच्छे से प्रकार से नहीं पढ़ा जा रहा है, एग्जाम्पल नहीं दिए जा रहे हैं, तब भी उसके अधिगम में पठार आ सकता है। तो इसी प्रकार आप रोचक व उत्तम विधियों का प्रयोग करके उसके अधिगम के पठारों को कम कर सकते हैं। सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहले किसी भी बालक को या किसी भी विद्यार्थी को या किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, बालक को, किसी को भी आप सरल चीज़ बताइए, सरल से आप जटिल की ओर मतलब सिखाना स्टार्ट करिए, यानी कि पहले थोड़ा थोड़ा आसान तरीके से बताइए, आसान चीज़ें उसे बताइए, फिर उसको आप जटिल की ओर लेते चलिए।
विश्राम देना, वही बात है, अगर आप पूरे दिन दौड़ते रहेंगे तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं, आपको विश्राम भी तो करना होगा ना, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे आपका उपयुक्त वातावरण है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वातावरण ही नहीं है, चाहे यही सारे क्यों ना हो, अगर आपका वातावरण सही नहीं है, चाहे आपको इतना कितना ही मोटिवेट करा जाए, आप अच्छे से प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके पठार के जो कारण और निराकरण। इसके बाद देखिए रोस। रोस क्या कहते हैं? अधिगम के पठार के बारे में उन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं। वे कहते हैं कि वह अवधि, वह समय जब सीखने की क्रिया में क्या उन्नति ना हो। देखिए सब एक ही बात कहेंगे कि उन्नति ना हो, उन्नति नहीं होती, पठार है, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप में क्या उन्नति ही नहीं हो पा रही है। आप उतना ही, जितना पहले आपने सीख चुके हैं आप उतने पे ही हैं, आप उतना ही सीख पा रहे हैं। तो क्या है आपका अधिगम में पठार हैं। तो रोस यानी कि रूस, हमेशा ध्यान रखना, रोस को मैं हमेशा रूस से जोड़ता हूँ, और रूस अवधि यानी कि समय समय पर हमारा साथ देता रहता है। अब देख भी सकते हैं जो आजकल चल रहा है चाइना के साथ में, लेकिन रूस हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। तो रूस से आपका अवधि यानी कि समय समय पर वो हमारा साथ देता हुआ आया है। ऐसे आपका दूसरी है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस लाइन के आधार पर वो, कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है। बहुत से ऑप्शन दे देगा, उसमें पठार भी होगा। आप ये मत सोचना कि पठार का मतलब तो ये होता है कि हमारे सीखने में गड़बड़ी हो रही है या हम सीख नहीं पा रहे। नहीं, एक बार बताइए, आप जब कुछ सीखते हैं तो लाजमी आपका पठार आना होता है। कोई भी कार्य हो जब आप सीखते हैं उसमें पठार आना ही होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सीखते ही जाएं उससे बढ़ते जाएं। नहीं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि कुछ समय के लिए पठार जरूर आएगा, यानी कि स्थिरता जरूर आएगी आपके सीखने में। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। इससे यानी कि पठार से उस अवधि को व्यक्त करते हैं, यानी कि पठार को उस अवधि को यानी कि उस समय को व्यक्त करते हैं कि इस समय में आप नहीं सीख पाए हैं, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। देखिए, तो ये भी यही बात कह रहा है। तो ध्यान रखना, रोज यानी कि समय समय पर, अवधि पर वो हमारा साथ देता आया है। इसके बाद देखिए सोरेनसन क्या कहते हैं। सोरेनसन कहते हैं, शायद ऐसी कोई विधि भी नहीं है, मैं आपको बताया है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। शायद ऐसी कोई विधि भी यानी कि शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। मैं बता था, समाप्त नहीं करा जा सकता, ये बात जरूर है कि उसकी संख्या व अवधि को कम करा जा सकता है। यानी कि अगर आप मान लिया सीखा आपने कुछ, आप में पठार ज़्यादा आता है तो आप रोचक या मतलब अच्छे प्रकार से पढ़ाइए या अच्छे प्रकार से सिखाइए, तो उसके पठारों की जो संख्या है, जो बार बार पठार आते हैं समय समय पर, यानी कि समय समय पर स्थिरता आती है, उसमें कमी लाई जरूर जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये ख़त्म ही हो जाएं। ठीक है, या उसकी अवधि को भी कम करा जा सकता है। मान लिया कि बहुत सा बच्चा ऐसा होता है कि यार ये 1 हफ्ता पढ़ता है, उसके बाद 2 दिन 3 दिन अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ पाता है, तो क्या करिए आप, ऐसा करिए कि 1 हफ्ता चलाइए, उसे अच्छे प्रकार से पढ़ाइए। फिर उसे जो 3 दिन नहीं पढ़ पा रहा था, आप उसे 1 दिन के, चलो भाई 1 दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे आपको उसकी अवधि भी कम करी जा सकती है। सोरेनसन ऐसा कहते हैं। वही बात है, याद कैसे रखेंगे? सोरेनसन से मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हमेशा संख्याओं से संबंधित गणनाएं होती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ये पार्ट होता है, तो सोरेनसन संख्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए जरा एक क्वेश्चन है आपका, सीखने के पठार का मुख्य कारण है। मैं बता रहा हूं कि मुख्य कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में आपका मुख्य कारण पूछ रहा है। देखिए, शिक्षकों का प्रशिक्षित न होना, हाँ हो सकता है, बहुत से टीचर अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा पाते हैं, उस प्रकार से खुद भी नहीं पढ़े हुए होते हैं,
तो हो सकता है कि अगर शिक्षक आपका अच्छे प्रकार से नहीं शिक्षित है तब भी आपके अधिगम में या सीखने में पठार आ सकता है। माता पिता की लापरवाही भी हो सकती है। बहुत से माता पिता अगर अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, उनका जो बच्चा होता है वो अच्छी प्रकार से अधिगम नहीं कर पाता है। उत्साह अवरोधक भी हो सकता है, उत्साह अवरोध भी हो सकता है, यानी कि उत्साह में आपके अवरोध आ गया है। आपको जो आप अंदर से मोटिवेट था, आप जो उत्साहित एक्साइटेड थे, उसमें आपकी रोक टोक हो गई है, वो भी हो सकता है। विद्यालय का असहयोग भी हो सकता है, यानी कि विद्यालय ही सही प्रकार से बच्चों पर ध्यान नहीं देता। तो ये चारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो आपका तीसरा क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए खुद ही, अगर ये सब होने के बावजूद अगर ये भी सही हैं, ये अगर अपने शिक्षक भी अच्छे हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, विद्यालय का सहयोग भी अच्छा है, लेकिन अगर आप में उत्साह अवरोध है तो क्या करेंगे? इनके बावजूद भी आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। आपके सीखने में पठार आना अनिवार्य है, यानी कि आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुंचता है तो और वही रुक जाता है तो अब देखिए मैं यहाँ पे खुद से पहले ही निशान लगाया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि पठार क्यों नहीं है, कि वहीं रुक जाता है। रुकना तो क्या होता है? पठार होता है, तो पठार क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं, सीखने में स्थिरता आती है। अब जब कुछ सीखते हैं उसमें आपकी स्थिरता आती है। यहाँ पे देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके, यानी किसी एक पैटर्न पर चल रहा है और चलते चलते रुक गया, यानी कि कुछ वो फॉलो कर रहा है और करते करते वो रुक गया खुद से ही। तो क्या ज्ञान, यानी कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, यानी कि ज्ञान में कुछ अवरोध आ गया। पठार क्या होता है कि जब सीखना स्थिर हो जाए, यानी कि जब आप कुछ सीखते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं, सीखना भी एक प्रकार का अनुकरण ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है, जब सीखना स्थिर हो जाए, आप कुछ सीख रहे हैं, चल रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं और सीखना स्थिर हो जाए, तब क्या होता है? आपका पठार आता है। लेकिन वो यहाँ पे अनुकरण करके आ रहा है और वहीं रुक गया, समय का नहीं कि समय का कुछ वो नहीं इसमें कि वो रुक गया। तो क्यों? पहले वो पैटर्न से चल रहा था तो रुक गया, यानी कि उसे कुछ दिक्कत हो गई, तो उसके ज्ञान में अवरोध आ गया, यानी कि उससे ज्ञान से संबंधित, यानी कि उस जो पैटर्न था उससे संबंधित उससे कुछ दिक्कत आ गई होंगी, इस प्रकार, इसी वजह से वो रुक गया होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ज्ञान अवरोध। तो अधिगम का पठार जो है यहीं पे जो समाप्त होता है। इसके जो नेक्स्ट है वो अधिगम का स्थानांतरण हम पढ़ेंगे।